हम लोगों ने शूट करना था, हमजा को ना हमने बेसिकली रिवील करना था, हमजा रिवील नहीं हुआ था, तो हमजा ने ऐसे रैंडमली शूट के लिए आना था, तो हमने कहा नहीं तुम रिवील भी होगे, तुम्हें आज बता देंगे कि तुम ही हो ना। कि अच्छा, पहले तुमने ऑडियंस को बताया नहीं था किसी कि को नहीं किससे पता था शादी कि हो किससे रही है? शादी हो रही है। मेरी एंगेजमेंट की जो पिक्चर्स ना सिर्फ मेरी थी, हमजा की नहीं थी। अच्छा। तो अब हमें भी थोड़ा अजीब हो गया था कि सब लोग कहते क्यों छुपाया हुआ है, क्यों छुपाया, क्योंकि सबको शक था, बट यकीन नहीं था किसी को कि हमजा ही है, मतलब किसी को पता नहीं था। तो हमने फिर हमजा को फोर्स किया कि बस इन्हीं पिक्चर्स में तुम दिखा दो ना कि तुम ही हो। फिर हम लोगों ने जब हमजा का करना था, तो हमें रैंडम बैठे बैठे आया कि हार भी करते हैं, फिर हमें रैंडम बैठे बैठे आया कि वो एक पत्ता होता था वो भी करते हैं, तो हम हर कुछ बाइक ऐसे मंगवा रहे होते थे, कभी किसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल करके, तो वो सब कुछ उसी वक्त हुआ था। कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, डेकोर सब कुछ हुआ था, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, प्रॉप्स वगैरह, ये हम एकदम याद आती है, आपको पूरा एटमॉस्फेयर वो बन जाता है कि अब ये भी कर लेते हैं, अब ये भी कर लेते हैं, हार भी कर लेते हैं, तो वो वैसा हो गया था। फिर हमने हार पैसों वाला, हमने कहा पुराने ज़माने में पैसों वाला हार होता था, फिर हमने हार ढूंढा, फिर हमने कहा बड़ा हार हो, ये हो, तो सब कुछ बड़ा वो मिल गई चीज़ें। जी मिल गई। यार ये बड़ा फायदा है, वैसे कुछ भी कहें आप, इस वक्त सोशल मीडिया का बड़ा फायदा है कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं, समझ चाहिए होती है, वो आपको इतनी जाके ना ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको पेजेस पे पता चल जाता है कि इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा। सो अब आपने प्लानिंग की थी, बजटिंग की थी? था माइंड में था कि इस लिमिट तक करना है, इतना डेकोर पे करना है, इतना खाने का करना है, इतने गेस्ट का, तो वो था। लेकिन वही बात है कि वो करते 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 कि ये चीज़ भी ऐड कर लें, ये चीज़ भी ऐड कर लें, थोड़ा आउट ऑफ बजट हो गया। हाँ, हो गया था। लेकिन प्लानिंग ज़रूर थी डेफिनेटली कि इतना इस बजट में, इस प्राइस में रह के ड्रेस होगा, इस प्राइस में रह के ये होगा, लेकिन गए ऊपर। और शॉपिंग वॉपिंग सारी आपकी जिम्मेदारी थी? सब। क्या क्या आपके शादी में जो सारी अरेंजमेंट थी उसमें आपके सर क्या क्या आई? 100% मेरे सर पे था सब कुछ। अच्छा। इवन यहाँ पे एंड में मैंने हस्बैंड को अपनी शादी पे आ जाना, आप लोग आ जाना, आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी, तशरीफ ले आइएगा। तो बच्चे जिम्मेदारी उठाते हैं कुछ? कोई भी नहीं। नहीं। साइम जिसकी शादी थी वो थोड़ी सी उसने भी मेरे से डांट खाई कि बेटा तुम्हारी शादी है, थोड़ा सा देख लो, लेकिन टोटली 100% मेरा था। हाँ। यही होता है, अम्माएं फंसती हैं हमेशा। हाँ, ये होता है, मतलब थोड़ा सा वो था, लेकिन मियाँ मेरे कह रहे मुझे पता है तुम कर लोगी, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन देख तो लो सबकी ओपिनियन, फिर एंड में तुम लोग मेरे पे आके कहोगे कि ये चीज़ ठीक नहीं थी या ये वो था, तो कि नहीं हो जाएगा। लेकिन घर की पहली शादी थी, तो क्या वो और जिम्मेदारी आपने सारी ली हुई थी, तो एक एंजाइटी या वो इस तरह की चीज़ थी बहुत ज़्यादा। मुझे लिटरली वर्टिगो स्टार्ट हो गया था, चक्कर आने शुरू हो गए थे कि मैं 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल बेहोश होने वाली कि इतना कुछ ना, कार्ड से लेके एवरीथिंग, हर चीज़ मैं खुद देख रही हूँ, और एंजाइटी बहुत थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। नर्वसनेस भी होती है ना, आपके इवेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा। कोई ब्लंडर हुआ ऐसा कुछ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, सब इट वेंट स्मूथली। इसका मतलब आपने प्लानिंग अच्छी की? मैंने इस तरह प्लान किया था, इनका फरवरी में निकाह हुआ, निकाह के बाद मैंने फ़ौरन शादी की, बिकॉज हमने डेट्स डिसाइड कर ली थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उसकी फ़ौरन बाद प्रेपर, यहाँ तक कि उसके आमना के सारे ड्रेसेस ब्राइडल समेत मेरे पास अगस्त में आ गए थे। उसकी बरी मैंने हैंग कर दी थी अगस्त में, तो मैंने कहा था बिकॉज जब ढोलकियाँ स्टार्ट होनी है ना, तो मैंने एंजॉय करना है, मैंने बाजारों के चक्कर नहीं लगाने। ये कितना अच्छा है। बहुत हर चीज़, सब कुछ, कार्ड्स, एवरीथिंग, कार्ड्स मेरे पास महीना पहले आ गए हुए थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इस तरह मैंने प्लान करके रखा। वरना एक्चुअली शादी में आप इतने थके हुए होते हैं, क्यों छोटी छोटी चीज़ें, जो आखिरी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको थकाती हैं। बहुत ज़्यादा, ये हुआ, ये रह गया, ओ याद आया वो। हाँ, तो ये नहीं, सब कर लिया, बहुत ज़रूरी है, पहले ही कर ली थी। साल पहले मैंने पार्लर वाली को करवा, मेकअप आर्टिस्ट को कर लिया, एवरीथिंग वाज लाइक बिफोर टाइम मैंने सारा कर लिया था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम बताओ, तुम्हारी तैयारियां जो हैं वो कितने अरसे पहले की, और क्या जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर थी या अम्मा अब्बा के ऊपर थी? अच्छा, हमारी जिम्मेदारियाँ डिवाइड ही थी मोस्टली। लाइक हम लोगों ने ना ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ था, हम लोगों ने जो किया था बस कर लिया था, जो सॉर्ट था। और मैंने तो वो लिटरली सब कुछ लास्ट मोमेंट पे किया था। मेरा मेकअप लास्ट मोमेंट पे हुआ था, ड्रेसेस लास्ट मोमेंट पे हुए थे, सब कुछ लास्ट मोमेंट पे हुआ था, क्योंकि हम लोग रमज़ान से शूट कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ बिजी थे पूरा महीना रमज़ान का। तो रमज़ान के लिए 1 महीने का बीच में गैप मिला था हमें शादी की तैयारियों के लिए, तो मैं भी बिजी थी, हमजा भी बिजी था, तो हमजा के भी काम डिले थे, मेरे भी डिले थे।
तो बहुत मसले हो गए थे, मतलब इस तरह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ हो गया शुक्र है, बट हमने ये था कि बस सब कुछ सॉर्ट कर लिया था। और हमारी शादी में प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो हम लोग इस्लामाबाद में, तो रूट्स वगैरह लग रहे थे उन्हीं दिनों में, वो ईरान वाले वो आ रहे थे जब, तो वो बहुत हमारा हेक्टिक हो गया था। इवेंट लेट हो रहा है, पता ही नहीं है, बट स्मूथली हो गया सब कुछ, सुकून था। तो वो इवेंट भी लेट हुआ, इवेंट हाँ कोई ब्लंडर नहीं हुआ शुक्र है एंड पे, बट सब कुछ डिले हो रहा था। हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये तो प्लान, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो वो बहुत सी चीज़ें हुई थी इस तरह, बट प्रिपरेशन सारी हो गई थी, ड्रेसेस वगैरह सब मैंने खुद ही ले लिए थे अपने, और सब डिज़ाइन वगैरह हो गए थे।